हो गया, बंद कीजिए लड़ना। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे घर में पूजा है, आप लोगों को शोभा देता है क्या ऐसे लड़ना? हाँ, वो भी भगवान के सामने। बाप रे बाप। देखिए, जाइए और अपना गुस्सा ना शांत कीजिए और फिर हम आराम से पूजा करते हैं, ठीक है? वाह, का पिद्दी और का पिद्दी का सोरबा। कौन हो तुम? तुमको किसने अधिकार दिया इस घर के फैसले लेने का? और तुमको क्या लगा तुम कहोगी और हम मान लेंगे? बताओ हमको। है? तुम एक गर्भवती औरत से कौनो ऐसे बात करता है? ए कजरी, ये तुझसे रोजा ऐसे बर्ताव करती है का? नहीं, अगर ऐसा है तो तू बता हमको, डर मत। हम तुझे और तेरे बच्चे को लेके अभय के अभय चले जाएंगे। घर वालों को तो नहीं पता, लेकिन ये बच्चा हमरा और डॉक्टर बाबू का है। तेरा बच्चा यहाँ पैदा नहीं होगा, बस। हाँ हाँ, लेके जाइए। हमें भी कौन सा चाहिए कि अपना बच्चा इस घर में पैदा करे? ए मिर्ची, एक बात बता, अगर हम इको ले जाते अपने साथ तो तुझे कौनो फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ, जा जा जा, जा। शांत हो जाइए आप सब लोग, और किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम भी माँ बनने वाले हैं और हम अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं कि एक माँ को अपने बच्चे से छोटे से झगड़े की वजह से दूर कर दिया जाए तो कैसा महसूस करेगी वो। हम और कजरी इसीलिए साथ में रहते हैं क्योंकि हम आपस में एक माँ की तरह जुड़ पाते हैं, हमें खुशी मिलती है। और डॉक्टर भी तो कहते हैं ना कि माँ खुश तो बच्चा खुश, तो इसीलिए किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सब यही रहेंगे। शाबाश, तुमको बहुत पता है ना कि एक गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो एक बात बताओ, काहे दरवाजे पे झाड़ू पोछा कर रही थी? आयुष्मान ने तुमको बताया नहीं? काहे उस पे बरस रही हो? हम बोले थे उसको सफाई करने के लिए, तो हमसे बात करो ना। देखो, तुमसे बात करके ना हमको अपनी जबान गंदी नहीं करनी है, क्योंकि ना तुमको तमीज है ना हमको तुमसे कोनो उम्मीद। अरे देखिए, आप लोग फिर से लड़ना शुरू मत कीजिए। हाँ? देख, घर में दो होने वाली माएं कम से कम बच्चों का लिहाज करके चुप हो जाइए। आप लोग अंदर जाइए, अपने कमरे में अच्छे से शांत होकर वापस लौटिए और फिर हम पूजा शुरू करें। बल्कि गहना के बच्चे के लिए भी होगी। दादी, नहीं, बस बहुत हो गया। अब इस हंगामा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे हम दोनों के घर वाले एक दूसरे के सामने आ ही गए, और ऊपर से दादी और बुआ एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती है। बाप रे, अगर दादी को पता चल गया हमारी झूठी शादी के बारे में, वो तो इस घर में आतंक मचा देगी। इस घर में युद्ध होगा। नहीं, युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। उसमें मैं शहीद हो जाऊंगी। नहीं, देखो तुम दोनों इतने अच्छे हो, मुझे माफ कर दो, मुझे भागने दो यहाँ से। तुम घबराना बंद करो पहले, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ऐसा काहे सोच रहे हो? हम है ना तुम्हारे साथ। अरे तू इसलिए कह रही है क्योंकि तुम मेरी दादी को नहीं जानती। अरे वो दबंग है, दबंग, सीधा गोलियों से बात करती है वो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है, वो मेरी जान ले लेगी। हाँ, मुझे पता है कि हम तीनों के बीच डील हुआ है। तुम दोनों का बच्चा मेरी कोख में है, सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना अपनी जान भी बहुत प्यारी है। और देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बच्चे को कुछ हो, ठीक है ना? और इसीलिए कहना मैं कह रही हूँ, मुझे भाग जाने दो। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, 9 महीने बाद जब मैं बच्चा पैदा करूंगी ना, मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी, ठीक है? अब मुझे भागने दो प्लीज। रुक जाओ कजरी, तुम पहले शांत हो जाओ और यहाँ बैठो। आओ यहाँ पे हमारे साथ, तुम यहाँ बैठो और शांत हो जाओ। पहले तो तुम शांत हो जाओ और लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, और अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जब भी हमारा दिल बहुत घबराता था ना, तो डॉक्टर बाबू ने हमें बताया था कि उल्टी गिनती करनी चाहिए। उससे इंसान का मन शांत हो जाता है, उसके बाद इंसान सही निर्णय ले पाता है।
तो अब तुम हमरे साथ उल्टी गिनती गिनो। 10 10 9 9 8 8 1 1 अब हमारी बात सुनो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तुम हमारा राज छुपाकर हम दोनों को माँ बाबा बनने का सुख दे रही हो। हाँ, हमारे तुम्हारे परिवार वालों की नजर में ये गलत हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में तुम पुण्य का काम कर रही हो। देखो कजरी, इस समय हालात बहुत मुश्किल है। कुछ भी बुरा हो सकता है हमारे साथ, लेकिन हम तीनों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि इस समय में हमारे साथ अच्छा क्या हो सकता है। कजरी देखो, तुम हमारा भरोसा करो। हम हमारे बच्चे को और तुम्हें दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसे हालात में तुम्हारा ऐसे घर से भाग जाना सही नहीं रहेगा। हम सब खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए हमें तो सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि ऐसे हालात में हमारा सच सबसे छुप कर रहे, यही हमारे लिए सही होगा। हाँ कजरी, अब हम हार नहीं मान सकते। ये समय हिम्मत दिखाने का और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का। और जैसे आज तक हमने सब कुछ संभाला है ना, हम आगे भी संभाल लेंगे। देखो, हम पर भरोसा रखो। हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो अब चलो, तुम जाओ, जाकर दादी को संभालो। मैं और गहना मिलकर यहाँ बुआ जी को संभालते हैं और उन्हें शांत कराकर पूजा के लिए वापस लेकर आते हैं, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम हमारे बच्चे से दूर करने वाली हर मुसीबत को सुलझा सकें। कजरी, उसकी सरफिरी दादी, उसकी नकचड़ी भाभी, सब हमरे घर में, हमरी मर्जी के खिलाफ। और आयुष्मान गहना ने हमको बताया नहीं, छुपाया हमसे। काहे छुपाई इतनी बड़ी बात उन दोनों में, बताओ। जी हमें कैसे पता रहेगा? हम तो गहना की नौकरानी है ना। और वैसे भी नौकर अपने मालिक से सवाल जवाब तो न करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। देखो, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कजरी की दादी और कजरी की भाभी यहाँ हमारे घर में रह रहे। लेकिन बुआ जी, उसके पीछे भी कोनो वजह है। वजह? कैसी वजह? हमको लगा ही रहा था कछु गड़बड़। ई कजरी, गहना और जमाई बाबू मिलकर हमसे इतना बड़ा सच छुपाए कि उनका परिवार यहाँ रहता है। अरे उनकी हिम्मत कैसे हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? बोल। दादी, मुझे भी ना यही लगता है कि इन तीनों ने आपसे झूठ बोलकर सही नहीं किया है। वही तो। और ये कजरी, कम से कम उसे तो हमें सच बता देना चाहिए था ना। वो बुआ जी कजरी माँ बनने वाली है ना, इसीलिए उसकी दादी और उसकी भाभी उससे यहाँ मिलने आए थे। और हमें लगा कि मिलकर वो वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो यही रुक गए और हम उन्हें मना नहीं कर पाए बुआ जी। और हमें लगा कि हम आपको ये सब बताएंगे तो आपको सही नहीं लगेगा, इसीलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए छुपा दिया। वो आ गई इसलिए रख लिया। देख रहे हैं हम गहना, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। तुमने हम सबकी जान बचाई है, हमरे परिवार की बहुत मदद की है। हम बता रहे हैं गहना, ये सब सिर्फ आयुष्मान और तुम्हारे होने वाले बच्चे की खातिर छूट दिए हैं हम तुमको। और तुम उड़ने लगी। देखो गहना, अभी तक हमने तुमको वो अधिकार नहीं दिया है जिससे तुम घर के फैसले कर सको, कि हमसे बातें छुपा सको। एक तो तुमको अपने बच्चे से ज्यादा वो कजरी के बच्चे की फिक्र है, ऊपर से उसके पूरे खानदान को लाके हमरे मत्थे मर दिया तुमने। बुआ जी, आप सिर्फ कहना को कुछ मत कहिए।
अगर आपको गुस्सा करना है तो हम दोनों पर कीजिए, कि कहना ने अकेले कोई फैसला नहीं लिया था। उस फैसले में मैं भी उतना ही शामिल था जितनी कहना। कहना इस घर की बहू है और मैं बेटा, तो आप हम दोनों में भेदभाव मत कीजिए। अगर आपको डांटना है तो हम दोनों को डांटिए प्लीज। ए कजरी, यहाँ। हाँ। एक तो बात बता, तू शहर आकर के कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं छुपाने लग गई? अरे तू हमें काहे नहीं बताई कि जमाई बाबू का परिवार यहीं रहता है? दादी मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं क्या करती, आप दोनों भी ऐसे अचानक आ गए और आते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे अगर आपके हाथ में वो बंदूक देखते ना कितना डर जाते, पता नहीं क्या सोचते ना आपके बारे में। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी आराम से। दादी वो क्या है ना, उनका परिवार ना बहुत सीधा साधा है। बहुत सीधा साधा है। वो नकचड़ी बैल बुद्धि औरत, वो सीधी लगती तुझे? हमको ई समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसका दिमाग खराब कर रहे हो या ई गहना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। जाओ यहाँ से। वो जी, हमने जो कुछ भी किया ना वो सही इरादे के साथ किया था। पर मैं ये भी जानता हूँ कि कजी की दादी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, पर वो यहाँ सिर्फ अपनी पोती की बच्चे के लिए पूजा करना चाहती हैं। और अब तो गहना भी पूजा में शामिल हो रही है हमारे बच्चे के लिए। तो प्लीज आप शांत हो जाइए, और हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए उस पूजा में शामिल हो जाइए प्लीज। तुझे एक तो बात पता है, वो जानबूझ के हमरे ऊपर कीचड़ उछाली थी। ए कजरी, हमको सच सच बता, तेरे ससुराल वाले तुझसे सही बर्ताव करते हैं कि नहीं? अरे डर मत, नहीं करते तो बोल, दादी है तेरी, सब संभाल लेगी, सबको देख लेगी, बोल तू। अरे नहीं दादी, आप कहाँ ये बात लेके बैठ गई? देखो दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में ना सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और उन्हें मेरी वजह से कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, वो क्या है ना, लड़के वाले हैं ना, तो थोड़ी बहुत अकड़ तो होती है। दादी आप तो जानती हो ना, गांव में भी लड़के वालों को तो मान सम्मान देना पड़ता है ना। तो शहर में मेरे खातिर अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना प्लीज। वैसे मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने मेरे बच्चे के लिए पूजा रखवाई। तो चलिए ना दादी, पूजा शुरू करते हैं। ठीक है, बैठेंगे हम पूजा में, पर हमारी एक तो शर्त है। पूजा के बाद कजरी और उसके घर वाले हमको हमरे घर से बाहर चाहिए। तेरी खातिर चलते हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि अगर तेरे ससुराल वालों ने कछु गड़बड़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। और तू भी सुन ले, अगर तूने अभी हमसे कछु छुपाने की कोशिश की तो हम सबसे पहले तुझे गोली मारेंगे। अरे नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब से ना आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? लेकिन दादी अब अपनी तरफ से लड़ाई की पहल मत कीजिएगा। चलिए सब आ गए तो पूजा शुरू करते हैं। चल कजरी, बैठ पूजा में। गहना बैठो। दादी, ये जमाई बाबू की बुआ ये अपनी कजरी से ज्यादा गहना का ख्याल रख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बहू कजरी नहीं गहना हो। सच बता रही हूँ दादी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना अपनी कजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे तू चिंता मत कर, देखती जा, वक्त होने पर हम सब देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अब भाई चुप बैठ। अब आप दोनों माताएं ये हवन सामग्री को अपने हाथ से इस हवन कुंड में डालिए। ये लीजिए।
जाएगा ना आराम से बेटा। इसी के साथ हवन संपन्न हो गया। अब आप दोनों माताएं अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम इस थाल पे लिखिए। चलो पता चलेगा कि कजरी का पति आखिर है कौन, जो कजरी नाम की मुसीबत हमरे मत्थे मार गया। ये लीजिए। हे भोलेनाथ, अब किसका नाम लिखेगी कजरी? मेरा राज सबके सामने ना आ जाए। अब ये क्या नई मुसीबत है? अब किसका नाम लिखूं मैं? अरे ई का कबूतर की तरह मुंडे मटका रहे हो। लिखो नाम। लाओ बेटी, अब ये थाल भगवान के चरणों में मैं चढ़ा देता हूँ। कजरी तो दूसरा नाम लिख सकती थी, पर इसने डॉक्टर बाबू का नाम काहे लिखा? का है ई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे आयुष्मान का नाम काहे लिखा? अरे हमने तुमको घर में रहने की जगह दी, तुम तो हक जमाने लगी। जरा सी न उंगली दी तो हमरे सर पे नाचोगी। सही कहा। अरे क्या मजाक बना के रखा है? अरे तुझसे अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखने को कहा था, तू दूसरे के पति का नाम काहे लिख रही है? हे जीजी, हम कहते हैं ना ये लड़की बहुत चंट है, दूसरे के पति पे अपना अधिकार जमा रही है। अब बताओ, पहले तो इस घर में जबरदस्ती आ गई, अब ये सब। मुझे लगता है इसका दिमाग ना पूरा का पूरा ही खराब है। हाँ हाँ, जिसके पूरे परिवार का दिमाग खिसका हुआ हो, उसका थोड़ा असर तो होगा ना इस पे भी। और वैसे भी इतने समय से यहाँ रह रही है, तो इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की? हाँ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने कैसे 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 बोल दिया? तुझे छोड़ूंगी नहीं। जानकी देवी, अपने परिवार के लोगों को तनिक समझा के रखो, उन्हें रोक के रखो, अपने हाथ काबू में रखें, वरना वार करना हम भी जानते हैं। ओ अम्मा, जरा नजरें घुमा के देखो तो सही, किसके छत के नीचे खड़ी हो? हमारी छत के नीचे। तो ये धमकी ना देना मत, समझे? हम बस अपने आयुष्मान के वजह से चुप है, वरना दिखा देते हम भी। कहा दिखा देती? हम भी अपनी पोती की वजह से चुप खड़े हैं। हाँ? अरे ले जाओ अपनी पोती को। तो ले जाएंगे। वो और दादी की इस लड़ाई में सब सामने ना आ जाए। अरे आप लोग रुक जाइए, फिर से लड़ना शुरू मत कीजिए प्लीज। हाँ तो इससे पूछिए ना, इन्हें आपका नाम काहे लिखा है? बिल्कुल, ये तो हम हो जानना चाहते हैं कि अपने पति का नाम लिखने को कहा था तो आयुष्मान काहे लिखा? बताओ। क्योंकि दोनों के पति का नाम सेम है। ये क्या कह रहे हो?
अगर ऐसा है तो हमको बताया काहे नहीं पहले? बुआ जी, अब इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तो बस एक इत्तेफाक है। पक्का सही बोले? हाँ दादी, और हमें आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी में कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं है? काहे से दोनों का माँ बनने का समय एक, पति का नाम एक, पता नहीं आगे चल के और काका एक एक होने वाला है। चकोरी ताई जी, अरे हमने बता दिया ना कि दोनों का नाम सेम है, तो उल्टी सीधी बातें करके लोगों के मन में शक क्यों पैदा कर रही हैं? क्या दुनिया में एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? हाँ हाँ हो सकते ना, हो सकते। मैं तो बस। अरे आप बस ही कीजिए, अब इस बात को खत्म करते हैं। शुक्र है सही समय पर डॉक्टर बाबू ने बात संभाली, वरना आज बुआ जी को कजरी का सच पता चल जाता। हे भोलेनाथ, ऐसे ही हमारे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि आगे से कोई भी खतरा ना आए हमारे बच्चे पर। डॉक्टर बाबू, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ना, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी तुम्हारा ही रहूँ। चलो खा लो तुम। एक काम करो ना, तुम्हें खिला दो प्लीज।